आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। हमारी जम्मू की बेटी है, मिसेस इंडिया नॉर्थ का खिताब जो है उन्होंने हासिल किया है और हमारे साथ रितु महाजन जो है वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। आज के समय पे हम देख रहे हैं फीमेल्स इतने आगे जा रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। पहले ऐसा ये टैबू रहता था कि शादी के बाद महिलाएं जो है वो कुछ कर नहीं पाती है या अपना स्टार्टअप नहीं कर पाती क्योंकि फैमिली रहती है, बड़ा कुछ रहता है। तो ऐसे में आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, आपने किस तरह से ये किताब जो है हासिल किया, सफ़र के बारे में अपना बताइए। पहले तो आपने जैसे बोला कि फ़ैमिली, लेकिन शुरू से जब से मेरी शादी हुई है मेरी फ़ैमिली बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये नहीं करना एंड ऑल दैट। वो मेरे ड्रीम्स हैं, मुझे पूरे करने हैं। तो मेरा बुटीक है, स्टूडियो है रितु क्रिएशन के नाम से। तो इसको भी मेरे ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गए हैं। तो मेरा एक ये जो पेजेंट में जाना मेरा शुरू से एक ड्रीम था, मतलब एक बोलते हैं ना टीनेज से। तो उस टाइम पे थोड़ा स्टडीज़ में बिज़ी कुछ है और उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था कि हम लोग कैसे इस चीज़ तक पहुंच पाना। आजकल तो आई थिंक ये सोशल मीडिया से इजी हो गया, आप अपने को रजिस्टर कराना और वो सब। तो जब मैंने ये देखा, मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे पेजेंट हो रहा है तो तू पार्टिसिपेट करना है। तो फिर मैंने उसमें फॉर्म फिल किया और फिर वहाँ गई, वहाँ पहुँचे। देन वो सारा वहाँ पे जो हमारा सारा ग्रूमिंग सेशन एंड एक सारा कुछ मेरे लिए नया था, पर बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे नए फ्रेंड्स बने, सब कुछ नया, पर इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और वहाँ पे जब ये क्राउन जब मिलता है तो वो तो मतलब जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया एंड दैट टाइम आई वाज सो मच, मतलब एक्साइटेड बोल लो या एक वो विश्वास नहीं ना आ रहा था कि नर्वस, यस एग्जैक्टली। तो फिर वहाँ बस ये क्राउन लेके जब मैं वापस आई तो मेरी फैमिली, और जब मैं यहाँ से जाने लगी मेरे सारे पेरेंट्स एंड वो सब बोल रहे थे कि यहाँ से जीत के आना। जब मैं जाने लगी तो मेरे इन लॉ सब, मेरे इवन बच्चे, मेरा बेटा है ही इज़ अराउंड, वो अराउंड नहीं, वो 20 साल का है, बेटी मेरी 16 साल की है। तो जब मैं जाने लगी तो मम्मा एंड मेरे मदर इन लॉ जीत के आना, ये सब है। तो जब मैं वहाँ गई, जब जीत के आई तो सबसे पहले मेरी कॉल इनको थी। जब ये क्राउन, मतलब जब ये हाथ में आपके सिर पे, आपके हेड पे, तो ये एक अलग से फीलिंग होती है। तो उसके बाद जब मैं आई घर पे तो सारे खुश थे एंड मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश थी कि एक अचीवमेंट, मतलब जो लाइफ का मेरा ड्रीम था वो मेरा पूरा हुआ। जी, तो बड़ी बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रोफेशन में और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो किस तरह से आपका बैलेंस रहता है? क्योंकि एक वो चीज़ रहती है बड़ी सारी महिलाओं को कि घर का काम भी है, घर को भी देखना है, अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी है, प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है। तो कई सारी फीमेल्स होती हैं तो जो बैलेंस नहीं कर पाती हैं। तो किस तरह से उसे बैलेंस करना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक फीमेल के लिए? बैलेंस करना कि मैंने आपको बोला मेरी फैमिली का बड़ा सपोर्ट है, मेरी मदर इन लॉ बड़ी सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड, इवन फादर इन लॉ, बच्चे सब बहुत सपोर्टिव है। तो वो सारा ना मिलजुल के वो सब बैलेंस हो जाता है कि अपना घर भी देखना, अपना मुझे स्टूडियो भी देखना और बच्चे भी देखना, तो ये सब हो जाता है फैमिली सपोर्ट इससे से। पहले कभी आपने सोचा था कि मैं इस फील्ड की तरफ जाऊँगी या यहाँ पर मुझे ये किताब हासिल करना है या कुछ और आपके जो है एम्स थे? नहीं, मैंने ऐसे एक शुरू से ड्रीम, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा ड्रीम तो रहा ही है कि कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसे मिसेस इंडिया, पहले मिस इंडिया का था, तो अभी यहाँ पे मिसेस जे.एन.के भी हुआ था, पर वहाँ पे मैं कर नहीं पाई कि मेरे बेटी के एग्ज़ाम्स थे। लेकिन चलो ये एक और अपॉर्चुनिटी मुझे मिली बाहर निकलने की, और ये पेजेंट जयपुर में था तो वहाँ 5 दिन रहना फैमिली से दूर, तो बस ये अचीवमेंट लेके आना, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा। तो किनके द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया है ये? ये विया करके है इनका, तो ये उन्होंने कंडक्ट कराया था, ये जयपुर में ही है ये वाले, तो ये उनसे, ये उन्होंने कंडक्ट कराया है। तो आगे क्या कुछ सोचा आपने? मिसेस इंडिया नॉर्थ का खिताब आपने हासिल किया, आगे क्या सोचा? इसकी ओर आगे बढ़ते जाना है या क्या कुछ? अभी तो मैंने जैसे इसका ही नहीं कुछ सोचा था, तो उसका भी अभी ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है, पर अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़रूर मैं जाऊँगी आगे। कैसे एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे रहा है? आपने, क्योंकि पहली बार आपका ये एक्सपीरियंस था, पता नहीं होता कि क्या चीज़ें रहती है, खुद को मेंटेन करना बहुत सा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डाइट पर इतना ध्यान रखना पड़ता है। एक नॉर्मल लाइफ से और एक मॉडल की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट रहती है, तो आपने क्या कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं?
मैंने ना कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया। मैं अभी भी, पहले भी बहुत खाती थी, अभी भी मैं खाती हूँ। तो एज़ सच मेरी फ़िगर ही ऐसी है। लेकिन ये है कि हाँ, वहाँ पे एक डिसिप्लिन लाइफ़, कि आप सुबह से लेके शाम तक मेरा वहाँ पे सारा ग्रूमिंग सेशन चलता था। 5 दिन ये चलता रहा, उसके बाद जो मेन इवेंट था 17th को, उसमें सारा दिन बिज़ी। बस ये था कि सुबह से रात कैसे होती थी वो नहीं पता चलता था। तो ग्रूमिंग सेशन में क्या कुछ आपको सिखाया जाता था या क्या कुछ? उसमें लाइक हमें वॉक कैसे करना है, देन हाउ टू, मतलब जैसे सारा कि चलना कैसे है, आपको किस तरह से पेजेंट वॉक कैसे होती है, आपकी रनवे वॉक कैसी होती है, मतलब ये सब मैंने उन 5 दिनों पे वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सीखा। और जी। जो हमारे वहाँ पे इंस्ट्रक्टर, वो जो कोरियोग्राफर थे, ही वाज़ अमेज़िंग। मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सिखाया सारा कुछ। तो जैसे ही नाम आपका प्रोनाउंस हो, वहाँ पे अनाउंस किया गया कि रितु को ये किताब जो है मिलता है, तो एक फैमिली भी आपकी देख रही होगी आपको, और आपका किस तरह से क्या था, मतलब कि आपने सोचा था, क्योंकि आपने तो एज़ अ पार्टिसिपेट करने आपके लिए गए थे, जीतना हारना ये तो बात का पार्ट रहता है, लेकिन फर्स्ट टाइम इस तरह से जाना, और वहाँ पे और भी जगह से जो है ऑल ओवर इंडिया से फीमेल्स जो हैं वो आई होंगी, तो कितनी महिलाओं के बीच में आपका कॉम्पिटिशन था? इसमें टीन मिस और मिसेज़ ही था, तो इसमें अराउंड काफ़ी थे, लेकिन जो फाइनल राउंड तक गए थे 6 टू 7 मिसेज़ थी, इतनी ही मिस थी, और टीन कम थी, जी। 4-5 टीन्स थी। तो इसमें फिर जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत शॉक्ड, मतलब नर्वस ही हो गई, कि मुझे वॉक करना ही भूल गई कि मुझे कैसे आगे जाना है। मतलब एक खुशी भी थी, एक मतलब सोचा नहीं था कि एक वैसा नाम अनाउंस, और पहले तो मुझे वो जो सबटाइटल मेरा, इट वाज़ ग्रेसफुल ग्लैमर, तो मुझे वही सफिशिएंट था, नहीं मतलब एक मुझे सबटाइटल मिला। पर जब मेरा एक नाम अनाउंस हुआ विनर में, तो वो बहुत ही मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड था वो मेरे लिए। जब आप घर आए, अपने जम्मू में आए, तो फैमिली ने कैसे आपका स्वागत किया? फैमिली जब वो मुझे लेने आए, ऑब्वियसली बुके वगैरह फ्लावर्स लेके, फिर हमने यहाँ पे घर पे, जैसे हम लोग हमारे गुरुजी उनको मानते हैं, तो वहाँ हमने सत्संग कराया। सबसे पहले हमें उनका थैंक यू, शुक्राना करना था, तो वो किया। तो बस फिर सेलिब्रेशंस तो चलती रहती फ्रेंड्स तो के साथ। बाकी जो इस फील्ड में जा रहे हैं, या जो इसकी तरफ सोचते हैं कि नहीं प्रिपरेशन करनी है, मिस इंडिया का या मिसेस इंडिया का खिताब जो है हासिल करना है, तो उनके लिए क्या कुछ टिप्स आप आखिर में देना चाहेंगे? टिप्स मैं यही दूँगी कि इस एक लाइफ मिली है, उसमें जी लो, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर लो। आपने सीखा है, नहीं सीखा, जैसे मैंने भी कुछ सीखा नहीं था, मैं न्यू थी इसमें, वहीं मेरी ग्रूमिंग हुई, वहीं से जीत के आई। तो मुझे लगता है कि अपने ड्रीम्स पूरे कर लेने चाहिए। तो ये देख पा रहे हैं आप, इनको किताब जो हासिल हुआ है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से इतनी मेहनत जो है इनकी रही है, और वो कहते हैं कि जब चाह आपकी होती है तो राह खुद ब खुद बननी जो है वो शुरू हो जाती है। तो शुरू से इनकी चाह थी कहीं न कहीं, लेकिन ये नहीं कर पाते थे, लेकिन एक अपॉर्च्युनिटी जो है इनको मिली, इन्होंने ग्रैब की, इन्होंने एज़ अ पार्टिसिपेंट जो है वहाँ पर जॉइन किया था, लेकिन ये किताब जो है वो हासिल करके आए हैं। मिसेज़ इंडिया नॉर्थ का खिताब जो है वो हासिल किया, और ये क्राउन जो है आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात होती है जब एक फ़ीमेल के हाथ में ये क्राउन रहता है। मेहनत के बाद इस तरह से ये अवार्ड मिलना काफ़ी एक अच्छा फ़ील होता है, उसको कोई आप बयान नहीं कर पाते। तो और फैमिली की भी सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। इन्होंने बताया कि फैमिली सपोर्ट मेरे साथ है, इसलिए मैं आगे बढ़ पाई। तो उम्मीद हम करते हैं तमाम जितनी भी महिलाएँ हैं जो शादीशुदा हैं या जो अपने घरों में हैं, तो उनकी फैमिली का सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बच्ची को अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो उन्हें सपोर्ट जो है वो ज़रूर करें। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।